हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं फिलर मेटल के क्लासिफिकेशन के बारे में। जानते हैं कि फिलर मेटल का क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये किस लिए उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर वेल्डर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब आप किसी भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के पैकेट पर देखते हैं तो वहाँ पर AWS या फिर SFA लिखा होता है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिलर मेटल क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि आपका वेल्डिंग यानी कि फिलर मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेल्डिंग पोजीशन और साथ ही इनका बेस मेटल के साथ सूटेबिलिटी। ये सारे पैरामीटर्स किसी स्टैंडर्ड कोड के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि AWS यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। AWS यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपके एप्लीकेशन के आधार पर इलेक्ट्रोड के सिलेक्शन में हेल्प करता है। AWS के माध्यम से आप किसी भी इलेक्ट्रोड की विशेषताएं और उनके यूजेबिलिटी को पता कर सकते हैं। बात करते हैं गाइस AWS के बेनिफिट्स के बारे में। AWS की हेल्प से किसी भी वेल्डर को आसानी से अपने राइट जॉब पर राइट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कर सकता है। साथ ही वो ये इंश्योर कर सकता है कि रिक्वायर्ड मेटल का स्ट्रेंथ क्या है और उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है। चलिए गाइस, इसी को एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि SFA 5.1 ये कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि SMAW यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, E यानी कि इलेक्ट्रोड, X मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, Y मतलब वेल्डिंग पोजीशन और Z मतलब इलेक्ट्रोड की कवरिंग और C इसी तरीके से M मतलब मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, 1 मतलब इम्प्रूव्ड टफनेस डक्टिलिटी, H4 मतलब डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन और R मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंट कोटिंग होता है। इस स्टैंडर्ड के अंदर E6010, E6011, E6013, E6018, E7014, E7018, E7018-1, E7018H4R, E7024 ये सारे आर्क इलेक्ट्रोड SFA 5.1 के अंदर आते हैं। जैसे गाइस SFA 5.17 जो कि एक SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड्स के अंदर आते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स में गाइस F7A4 EM12 के H4, F7P6 EM14 के H4, F6A2 EL12, F8P6 ECH10 के और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि SAW इलेक्ट्रोड्स के अंदर आते हैं, जो कि 5.17 SFA के अंदर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SFA 5.18 के बारे में, जहां पर कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो गैस शिल्डेड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स में गाइस ER70S2, ER70S3, ER70S4, ER70S6, ER70S7, ER70C3, ER70C6 हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SFA 5.20 के बारे में। ये गाइस फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यानी कि FCAW इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोड में E70T 1M, E71T 1C, E71T 1M, E71T 9M, E71T 1M JH4, E71T 9M JH4 ये सारे इलेक्ट्रोड SFA 5.20 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SFA 5.5 के बारे में, जो कि एक लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये SMAW इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बात करते हैं इसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रोड्स के बारे में, जिनमें E7010-A1, E7018-A1, E7018-B2L, E8018-B2L, E9018-B3L, E8018-B6L ये सारे SMAW यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि लो एलॉय स्टील्स के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SFA 5.23 के बारे में, जो कि लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड्स होते हैं SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं। बात करते हैं इनके इलेक्ट्रोड्स के बारे में, जहां पर F7P6 ENI6 NI64, F7A2 EM12 के H4, F8A1 EF1 F1, F8A4 EA3 के A4H4 आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SFA 5.28 के बारे में। ये लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि गैस शिल्डेड आर्क वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स में गाइस ER70SA1,
ER80S B2, ER80S B3L, ER90S B3, ER90S D2, ER80S Ni2 शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SFA 5.29 के बारे में। ये लो अलाइ स्टील इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। बात करते हैं गाइस इनके इलेक्ट्रोड्स की, तो इनमें E70TB Ni2, E71T5A1, E81TK2M JH4, E80T1B6LM, E90T1B3L, E90T1B9 शामिल हैं। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलर मेटल्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके आगे भी हमारा पार्ट 2 रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल डील्स फॉर यू।